9 अगस्त को देर रात कोलकाता से एक दर्दनाक घटना निकलकर सामने आती है। ये घटना है कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में 31 साल की रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हुए रेप एंड मर्डर की। इस घटना के बाद पूरा देश इंसाफ की मांग के लिए सड़कों पर उतर आया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने शनिवार 17 अगस्त के लिए विड्रॉल ऑफ सर्विसेज का भी ऐलान कर दिया है। तो आखिर क्या है ये पूरा केस और आखिर किस तरह से इस केस में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की भी इन्वॉल्वमेंट बताई जा रही है और कैसे शुरू से ही कुछ लोगों द्वारा इस केस को कवर करने की भी कोशिश की गई। चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब और गहराई से आज के इस वीडियो में। हम जब जाते हैं वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी ख़त्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। इस घटना से कुछ समय पहले ये ट्रेनी डॉक्टर हॉस्पिटल की 3rd फ्लोर सेमिनार रूम में अपने 4 कलीग के साथ ओलंपिक्स में हो रहे नीरज चोपड़ा के फाइनल मैच को एंजॉय कर रही थी। मैच खत्म होने के बाद डॉक्टर इस रूम में रेस्ट कर रही थी, जहां रात के 3 बजे एक इंटर्न ने इन्हें एक रिपोर्ट दिखाने के लिए नींद से उठाया था। हालांकि इसके कुछ समय बाद ही इनके साथ ये दर्दनाक हादसा हो जाता है, जहां इनके शरीर पर 10 से भी ज्यादा इंजरी मार्क्स थे और इनकी आंखों और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। इस केस का एक्यूज संजय रॉय, जो कोलकाता पुलिस के साथ एज अ सिविक वॉलंटियर काम कर रहा था, उसको सीसीटीवी में फ्राइडे की अर्ली मॉर्निंग सेमिनार रूम के आसपास घूमते हुए पाया जाता है और इसका फोन शव के पास रखे ब्लूटूथ डिवाइस से इमीडिएटली कनेक्ट हो जाता है और इसी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पर पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है। इसमें एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि पुलिस ने इनिशियली इन डॉक्टर की फैमिली को बताया था कि उनकी बेटी ने सुसाइड कमिट कर लिया है, जबकि ये केस था रेप एंड मर्डर का। उनकी फैमिली को अपनी बेटी की बॉडी देखने के लिए भी 3 घंटे तक का इंतजार करना पड़ा। इन सभी रिपोर्ट्स के बाद पुलिस के ऊपर से लोगों का विश्वास पूरी तरह से उठ चुका है। फिलहाल ये केस सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया है। एक बहुत ही शर्मनाक बात यह भी है कि इतना घिनौना क्राइम कमिट करने के बाद ये एक्यूज संजय रॉय आराम से घर पर जाकर सो जाता है। मतलब देश का कानून आज एक ऐसी स्थिति में आ चुका है जहां क्रिमिनल क्राइम करने के बाद घबराता भी नहीं है, बल्कि घर पर जाकर आराम से सो जाता है। बात की जाए वेस्ट बंगाल सरकार पर लगाए जा रहे आरोपों के बारे में, तो इस आरजीकर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल संदीप घोष, जो टीएमसी सरकार के करीबी माने जाते हैं, उनके रेजिग्नेशन के केवल 8 घंटे के बाद ही इनको कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का प्रिंसिपल अपॉइंट कर दिया जाता है। इसके बाद सीएनएमसी, जहां ये संदीप घोष प्रिंसिपल अपॉइंट किए गए थे, वहां के स्टूडेंट इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं और साथ ही संदीप घोष का कमरा बाहर से लॉक कर देते हैं। संदीप घोष के खिलाफ ऑलरेडी करप्शन और डोमेस्टिक वायलेंस के एलिगेशंस भी लगाए जा चुके हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ इतने सीरियस एलिगेशंस थे, वो सरकार से क्लोजली एसोसिएटेड भी है और कॉलेज का प्रिंसिपल भी है। इस वजह से जनता द्वारा टीएमसी पर कई तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। अभी तो इस घटना से पूरा देश आक्रोशित है। हालांकि देखने वाली बात यह है कि जनता के बीच ये आक्रोश कितने दिनों तक रहता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में इंडिया में वुमेन के अगेंस्ट क्राइम के 4,45,256 केसेस रिकॉर्ड किए गए थे और 2023 में ये आंकड़ा गिरने के बजाय 4% बढ़ा है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जरूरत है ऐसे कंटेंट के खिलाफ आवाज उठाने की जहां वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। बॉलीवुड में आए दिन ही ऐसी फिल्में और गाने बनते रहते हैं जहां वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। अब वक्त है ऐसे चीप कंटेंट के खिलाफ आवाज उठाने का। आपके हिसाब से वुमेन के अगेंस्ट बढ़ते क्राइम की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और क्या तरीके हो सकते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।